हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे भारत का भूगोल। इससे हम लोग उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र से कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए तथा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आप जिस किसी की तैयारी कर रहे हैं उसमें इस वीडियो से कुछ सहायता मिल जाए। तो अब चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। कथन ए, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी है। कारण आर, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो कूट है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता। अगला प्रश्न है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है। कारण आर, हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। तो ए है, ए गलत है और आर सही है। बी, ए और आर दोनों सही है और आर ए की पुष्टि करता है। सी, ए और आर दोनों सही है और आर ए की पुष्टि नहीं करता है। डी है, ए सही है और आर गलत है। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की पुष्टि करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। तो ए है शिवालिक श्रेणी, बी है निम्न हिमालय, सी है बृहत हिमालय श्रेणी और डी है धौलाधर श्रेणी। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, बृहत हिमालय श्रेणी। अगला प्रश्न है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? यह है, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। दो है, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होते हैं। और तीसरा है, मानसून का प्रतिरूप जो है वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। उपयुक्त कथन में कौन सही है? तो यह है केवल एक, बी है केवल एक और तीन, सी है केवल दो और तीन, डी है एक, दो और तीन। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, एक, दो और तीन। यह उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। ए है तराई, बी है टून, सी है खादर, डी है भाबर। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, भाबर। अगला प्रश्न है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश ट्रांस हिमालय, शिवालिक, बृहत हिमालय, अरावली। तो इसमें से क्या होगा उत्तर? ऑप्शन बी हो जाएगा, शिवालिक। अगला प्रश्न है, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? तो ए है अरावली, बी है पश्चिमी घाट, सी है हिमालय और डी है सतपुड़ा। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, हिमालय। अगला प्रश्न है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। ए है इयोजोइक में, बी है पैलियोजोइक में, सी है मेसोजोइक में, डी है सेनोजोइक में। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, सेनोजोइक। अगला प्रश्न है, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है। ए है 850 से 1200 मीटर के मध्य, बी है 750 से 1100 मीटर के मध्य, सी है 750 से 1500 मीटर के मध्य और डी है 750 से 1300 मीटर के मध्य। तो क्या होगा उत्तर इसका? इस प्रश्न में उचित ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है। उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है, जिसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के मध्य है। कितना है? 900 से 1100, 900 से 1100 मीटर के मध्य है। हालांकि शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई में प्रादेशिक भिन्नता भी पाई जाती है।
ठीक। अगला प्रश्न है कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है? ए है सिंधु और सतलज, बी है काली और तीस्ता, सी है सतलज और काली, और डी है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा सतलज और काली। अगला प्रश्न है शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। ए है मध्यभूमि स्थिति का, बी है अंतरा पर्वतीय स्थिति का, सी है गिरिपद की स्थिति का, और डी है अनुसमुद्री स्थिति का। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा गिरिपद की स्थिति का। प्रश्न है जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित में से देखेंगे। एक है गहरे खड्ड, दो है यू घुमाव वाले नदी मार्ग, तीन है समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, चार है भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। उपयुक्त में से कौन से हिमालय के तरुण वलित पर्वत यानी नवीन मुड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं? तो ये है केवल 1 और 2, बी है केवल 1, 2 और 4, सी है 1, 3 और 4, और डी है 1, 2, 3 और 4। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है लघु हिमालय स्थित है मध्य में। तो ए है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, बी है शिवालिक और महान हिमालय, सी है ट्रांस हिमालय और शिवालिक, डी है शिवालिक और बाह्य हिमालय। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा शिवालिक और महान हिमालय। अगला प्रश्न है पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो ए है महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, बी है शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय, और सी है लघु हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक, डी है शिवालिक, महान हिमालय, लघु हिमालय। ये है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? ए है विंध्य, बी है अरावली, सी है शिवालिक, डी है अन्नामलाई। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा शिवालिक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये है जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। बी है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। सी है काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। डी है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? तो ए है एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, बी है कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, सी है कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, डी है एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। अगला प्रश्न है उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? ए है अजंता श्रेणी, बी है पालकोंडा श्रेणी, सी है कैमूर पर्वत, डी है पटकोई श्रेणियाँ। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा पटकोई श्रेणियाँ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ी से संलग्न नहीं है? ए है नागालैंड, बी है त्रिपुरा, सी है मणिपुर, डी है मिजोरम। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है। अगला प्रश्न है पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है? ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है जम्मू एवं कश्मीर में, और सी है पंजाब में, और डी है उत्तराखंड में। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर में। अगला प्रश्न है अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें कौन से सही है? एक है इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है, दो है यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, तीन है यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, चार है यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नीचे दिए कुट से पहचानना है उत्तर सही। तो ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 1, 2 और 4, डी है 1, 2, 3, 4। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है
निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? ए है जास्कर, बी है पश्चिमी पीर पंजाल, सी है लद्दाख, डी है पूर्वी चंपारण, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा पूर्वी पीर पंजाल। अगला प्रश्न है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? यह है लद्दाख व जस्कर, बी है बृहत हिमालय व पीर पंजाल, सी है बृहत हिमालय व जस्कर, डी है काराकोरम व लद्दाख। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा बृहत हिमालय व पीर पंजाल। अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी स्थित है? तो यह है कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य, बी है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, सी है महाभारत और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य, और डी है पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणियों के मध्य। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अक्साइन चीन का भाग है? तो ए है काराकोरम श्रेणी, बी है शिवालिक श्रेणी, सी है कश्मीर घाटी और डी है लद्दाख। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा लद्दाख। अगला प्रश्न है, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? ए है 8850 मी ए एल एस, उसके बाद बी है 8815 मी ए एस एल, और सी है 8890 मी ए एस एल, और डी है 8860 मी ए एस एल। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा 8850 मी ए एस एल। अगला प्रश्न है, हिमाचल पर्यायवाची है? ए है महान हिमालय का, बी है मध्य हिमालय का, सी है शिवालिक का, डी है ट्रांस हिमालय का। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा मध्य हिमालय का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक है भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, 2 है पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं, 3 है पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 3, सी है केवल 2 और 3, डी है केवल 1 और 3। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा केवल 3 है। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो ए है उत्तराखंड, बी है उत्तर प्रदेश, सी है सिक्किम, डी है हिमाचल प्रदेश। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो ए है अरावली, बी है विंध्याचल श्रेणी, सी है हिमालय श्रेणी, डी है पूर्वी घाट। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? ए है हिमाद्री श्रेणी, बी है अरावली श्रेणी, सी है पश्चिमी घाट, डी है हिमाचल श्रेणी। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा हिमाद्री श्रेणी। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। कथन ए, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है, और कारण आर है हिमालय में कई अनुदैर्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है। तो इसमें कूट के अनुसार आंसर चुनना है। तो ए में दिया है कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। बी है कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, परंतु कारण आर जो है कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। डी है कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। ए है सरोवरीय मैदान का, बी है लोएस मैदान का, सी है हिमनदीय मैदान का, डी है जलोढ़ मैदान का। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा सरोवरीय मैदान का। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो एक है मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, 2 है लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, 3 है बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 1 और 3, डी है 1, 2 और 3। तो क्या होगा उत्तर इसमें? ऑप्शन बी हो जाएगा केवल 2 और
3 सही है। 2। अगला प्रश्न है, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो ए है उत्तर पूर्वी हिमालय, बी है पूर्वी हिमालय, सी है हिमाचल उत्तराखंड हिमालय और डी है कश्मीर हिमालय। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा कश्मीर हिमालय। प्रश्न है, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? ए है सिक्किम, बी है तिब्बत, सी है नेपाल और डी है उत्तराखंड। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा तिब्बत। कैलाश पर्वत तिब्बत यानी चीन क्षेत्र में अवस्थित है। यह हिंदू धर्म में पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा यह अंतिम प्रश्न था। इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए तथा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर जो है इस प्रकार के वीडियो मिल जाए और आप अपना बेहतर तैयारी कर सकें। तो चलिए अब चलते हैं। धन्यवाद।